भाग्य का लेख। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल के किनारे एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वो दिन भर खुशी खुशी उड़ती, पेड़ों की डालियों पर बैठती और चहचहाती थी। उसकी चहचहाट से पूरा जंगल गूंज उठता। एक दिन यमराज अपने दूतों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, उनकी नजर उस छोटी चिड़िया पर पड़ी। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, इस चिड़िया का समय पूरा हो चुका है। यमराज के ये शब्द सुनकर उनके साथ खड़ा यमदूत हैरान रह गया। उसने चकित होकर पूछा, प्रभु, ये तो बहुत ही मासूम और निर्दोष चिड़िया है। इसका जीवन अभी समाप्त क्यों होना चाहिए? यमराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हर प्राणी के जीवन का एक निश्चित समय होता है। इसका समय आज ही संध्या को समाप्त होगा। ये बात सुनकर यमदूत चुप हो गया, लेकिन उसी समय चिड़िया ने ये बात सुन ली। वो बहुत घबरा गई और सोचने लगी, अगर मैं यमराज के कहे अनुसार आज ही मरने वाली हूं, तो मुझे तुरंत कहीं छिप जाना चाहिए। वो घबराकर जंगल के सबसे घने और ऊंचे वृक्ष की ओर उड़ गई और वहां छिप गई। उसने सोचा, अब यमराज मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे और मेरा जीवन बच जाएगा। शाम होते ही यमदूत ने यमराज से पूछा, प्रभु, क्या हमें उस चिड़िया के प्राण लेने नहीं जाना? यमराज हल्की मुस्कान के साथ बोले, जो लिखा है वो होकर रहेगा। उसी समय तेज हवा चली और वो पेड़ जिसमें चिड़िया छिपी थी, एक बड़ी चट्टान पर गिर पड़ा। चिड़िया उसी पेड़ के नीचे दब गई और उसका जीवन समाप्त हो गया। यमदूत ने यह देखकर कहा, प्रभु, ये तो अचंभित करने वाली बात है। इस चिड़िया ने तो स्वयं को बचाने के लिए इस पेड़ में शरण ली थी, लेकिन इसी कारण इसकी मृत्यु हो गई। यमराज गंभीर स्वर में बोले, जो विधि का विधान है उसे कोई नहीं बदल सकता। जीवन और मृत्यु का चक्र पूर्व निर्धारित होता है। जो डरकर भागता है वो भी उसी रास्ते पर पहुंचता है जहां उसका भाग्य उसे ले जाना चाहता है। ये सुनकर यमदूत को भाग्य का गूढ़ रहस्य समझ में आ गया और यमराज अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। कहानी से सीख, जो होना तय है उसे कोई नहीं बदल सकता। डरकर भागने की बजाय हमें अपने जीवन को पूरी ईमानदारी और निडरता के साथ जीना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमारा उत्साहवर्धन करने की कृपा करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।